आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़कर सुना रहे थे। वाङ्मय 63 इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। बालकों की शिक्षा और संस्कृति, पृष्ठ 2.33 से। आइए सुनते हैं। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन की जिन दिनों स्थापना हुई थी, उन दिनों उन्हें अपना तंत्र चलाने के लिए अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता थी। स्कूल कम थे। जो लड़के पास होकर निकलते थे उन्हें तत्काल नौकरी मिल जाती थी। मंदी के जमाने में नौकरी वाला नफे में रहता था, रुतबा बढ़ता था, सो अलग। उस समय की और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान जैसा अंतर है, पर हमारे सोचने के तरीके में अभी भी अंतर नहीं आया। हर साल ग्रेजुएट लड़के लाखों की संख्या में निकलते हैं। उन्हें नौकरी कहाँ मिले, कौन नौकर रखे? फिर महंगाई का जो दौर है, उससे आधा तिहाई वेतन तो मकान किराए में निकल जाता है। शेष में सफेद पोशों के बीच सफेद पोशों का तौर तरीका अपना कर गुजारा करना कठिन पड़ता है साथियों। फिर घर वाले भी यह आशा करते हैं कि ग्रेजुएट बनने में जो पूंजी लगी है, वह ब्याज समेत 20-30 हजार से कम नहीं लगी होती। उसका मूलधन न सही, ब्याज तो लौटाना ही चाहिए। उधर जब गुजारा कठिन पड़ रहा था तो घर के लिए कहां से भेजा जाए? न भेजने पर छोटे सभी लड़के बागी होते हैं और चित्र विचित्र तर्कों के सहारे वे भी ग्रेजुएट बनकर कम से कम 2 लाभ तो उठाना ही चाहते हैं। एक तो कम पढ़ों के सामने अपनी योग्यता का बखान करना, और इसी आड़ में किसी खाते पीते घर की लड़की दहेज समेत हथिया लेना। सच बात यह है कि आज की परिस्थितियों में ऊंची शिक्षा दिलाना और उपयुक्त नौकरी दिलाने के लिए पढ़ाई के समतुल्य ही रिश्वत देने का इंतजाम करना, यह हर किसी के बूते की बात नहीं रही। चपरासियों की जगह खाली होने पर ग्रेजुएटों की अर्जियों का ढेर लग जाता है। उनमें से भी किसी एकाध का तुक बैठता है। शेष इसी प्रतीक्षा में निर्धारित आयु समाप्त कर बैठते हैं। जन्म भर मेहनत करने का अभ्यास न होने से घर का कृषि, शिल्प आदि का काम बन नहीं पाता। सरकार से कर्ज लेकर कोई धंधा आरंभ करने पर ऐसे लोग 99% असफल होते हैं। यह मान्यता सत्य नहीं है कि साहब लोग हुक्म चला यह मान्यता असत्य नहीं है कि साहब लोग हुक्म चला सकते हैं, कलम खींच सकते हैं, पर व्यापार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हाथ में लिया हुआ बस व्यवसाय, स्कूटर निर्माण, चीनी मिल आदि निरंतर घाटा दे रहे हैं। ऐसी दशा में अनुभवहीन कॉलेजों के लड़के कर्ज लेकर कोई व्यवसाय सफल कर सकेंगे, यह आशा करना दुराशा मात्र है। जमानत में गिरवी रखी हुई घर की जमीन नीलाम होने की नौबत आती है और सारा घर हैरान होता है। स्थिति को देखते हुए हर अभिभावक को सोचना चाहिए कि लड़कों को ऊंची पढ़ाई पढ़ाना उनके भाग्य के साथ जुआ खेलना है। जुए में भी कमाते कम और हारते ज्यादा हैं। यही बात लॉटरी के संबंध में भी है और ऊंची नौकरी के संबंध में भी। इसलिए अच्छा हो कि औसत दर्जे के लोग मैट्रिक तक तब तक पढ़ाएं जब तक
लड़का 18 वर्ष का नहीं हो जाता। इसके बाद किसी कारोबार में लगा देना चाहिए। अच्छा यह है कि नया धंधा ढूंढने की अपेक्षा पैतृक धंधा अपनाया जाए। व्यापार में अनुभव मुख्य है। यह अनुभव अभ्यास से बढ़ता है। धंधा कारोबार पढ़े लिखे लड़कों से वही कराना चाहिए जिससे उनके सलाहकार सहायक समय समय पर सही सलाह दे सकें और अनुभवहीनता के कारण जो कठिनाइयां आती हैं उनसे पार होने का तरीका बता सकें। अब हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि कड़े परिश्रम को अपनाए बिना पार होने का कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। पंखे के नीचे कुर्सी मेज पर बैठकर साहब बनने और मजा उठाने का जमाना अब चला गया, अब चला गया। साथियों, जमाने बदलते रहते हैं। रिश्वत बेईमानी के बल पर ही गुलछर्रे उड़ाए जा सकते हैं, पर उसका जमाना अब तेजी से जा रहा है, तेजी से जा रहा है। अब समझदारी और मेहनत के सहारे ही कोई अपनी जिंदगी पार कर सकेगा। अभिभावकों का कर्तव्य है कि कच्ची उम्र के अपने लड़कों को इसी प्रकार का उचित परामर्श दें, उनके बाल हट पर ध्यान न दें। साथियों, कन्याओं के संबंध में भी यही बात है। आमतौर से उन्हें गृहस्थी चलानी होती है। परिवार के साथ निर्वाह उनका सबसे बड़ा गुण है। अपना शरीर, दाम्पत्य जीवन, शिशु पोषण, अर्थव्यवस्था, इन्हीं के आधार पर कोई लड़की गृह लक्ष्मी बनती है और सबका सम्मान पाती है। आज की कॉलेज शिक्षा में इन नितांत आवश्यक विषयों का कोई समावेश नहीं है। कॉलेज में पैर रखते ही उनके मोटर कार में उड़ी फिरने के सपने घूमने लगते हैं। किंतु साधारण गृहस्थी में जब उन्हें वैसा वातावरण नहीं मिलता तो उनकी मन स्थिति असंतुलित हो उठती है। हिस्टीरिया, हत्याएं, आत्महत्याएं ऐसी ही उद्विग्न मन स्थिति में होती हैं। तलाकें भी इसी मन स्थिति में होती हैं। इसलिए कन्या शिक्षा के संबंध में भी आज के अभिभावकों को नए सिरे से विचार करना चाहिए। 18 वर्ष की आयु में प्रायः मैट्रिक हो जाती है। इससे कम आयु की किसी लड़की को विवाह करना भी नहीं चाहिए, अन्यथा वह अपना स्वास्थ्य भी गंवा बैठेगी और प्रतिभा भी। इसके उपरांत उसे क्या करना है यह निश्चय करना चाहिए। विवाह करना हो तो मध्यवर्ती परिवार में निर्वाह करने का, हाथ बटाने का सलीका सीखना चाहिए। नौकरी करनी हो तो विवाह के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी नौकरियां की बात दूसरी है, अन्यथा अध्यापक स्तर की मामूली नौकरी करते हुए गृहस्थ का संचालन और बच्चों का परिपोषण बहुत भारी पर पड़ता है और घोषित या अघोषित तलाक की नौबत आ जाती है। घोषित या अघोषित तलाक की नौबत आ जाती है। साथियों, इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत की परिवार व्यवस्था में फिट होने और उसे उच्च स्तरीय बनाने की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, तथाकथित गुरुकुलों में भी नहीं। ऐसी दशा में अच्छा हो कि सुलक्षणी महिलाएं ही सयानी कन्याओं को गृहस्थी बनाने का पाठ्यक्रम स्वयं चलाएं और विभिन्न परिस्थितियों में आने वाली विभिन्न घटनाओं को मोड़ मरोड़ को सुलझाने की विधि व्यवस्था सिखाएं। ऐसी शिक्षा कहीं बन पड़े तो किसी अच्छे अनुशासन के अंतर्गत उसे चलाने
का प्रबंध करना चाहिए। यूं सुसंस्कृत परिवारों की रीत नीति से अवगत होने के उपरांत चतुर लड़कियां स्वयं भी अपने जीवन की रूपरेखा बना लेती हैं। सुसंस्कारता की ओर ही हर लड़की का ध्यान मोड़ा और महत्व समझाया जाना चाहिए। साथियों, विवाह योग्य लड़की को समझाया जाना चाहिए। विवाह योग्य लड़की को समझाया जाना चाहिए कि सिनेमाओं में देखा गया या दिखाया गया स्वप्न लोक नितांत अवास्तविक और अव्यवहारिक है। उसी प्रकार लट्टू होकर लड़की स्वयं देखकर पसंद करने की बालहट के पीछे अंधी दौड़ नहीं दौड़नी चाहिए। भारत में मध्यम स्तर का रंग रूप ही लड़कियों का होता है। उसकी गरिमा सुसंस्कारता पर निर्भर है, नृत्य गायन पर नहीं। उन्होंने यदि परलोक के सपने संजो रखे होंगे तो व्यवहारिक धरातल पर उतरते ही प्रतीत होगा कि उनके बच्चे गृहस्थ जीवन में जिस शालीनता की आवश्यकता है उससे वंचित रहेंगे और ठोकरों पर ठोकरें खाते फिरेंगे। दहेज दिखावा, दहेज दिखावा शान से तो दूर रहना चाहिए, पर सुसंस्कारी घर परिवार पसंदगी का केंद्र बिंदु बनना चाहिए। अत्यधिक ऊंचे या अत्यधिक नीचे परिवारों की लड़कियां गृहस्थी को उस तरह नहीं चला पाती जिस प्रकार की सभ्य समुदाय में चलना या चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार लड़की तलाश करते समय उसका स्वभाव देखना चाहिए। यह शिक्षा संपदा दोनों से अधिक बहुमूल्य है। ऐंठ अकड़ शेखीखोरी नशेबाज कुसंगी लड़के भले ही उच्च शिक्षित हों या धनवान, उन्हें कहानी कौड़ी जितना भी महत्व नहीं देना चाहिए। संस्कारवान, सहनशील, हंसमुख, मितव्ययी, परिश्रमी, दूरदर्शी लड़के ही गृहस्थ जीवन को सही तरीके से चला या निभा पाते हैं। ओम शांति। मिलते हैं आपको इसी पुस्तक से अगले वीडियो में। विषय होगा बालकों को जन्म ही न दीजिए, उनका निर्माण भी कीजिए। ओम शांति। मिलते हैं। ओम शांति।